हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की बुक आवर वर्ल्ड का चैप्टर 1 आवर अर्थ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है यहाँ पर आवर अर्थ। इसमें अर्थ जो है अपने बारे में बताती है। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे अर्थ। अर्थ का मीनिंग क्या होता है? अर्थ कहते हैं पृथ्वी को। इट मीन्स जिस धरती पर हम रहते हैं उसे कहते हैं अर्थ। चिल्ड्रन, बच्चों, डू यू नो अबाउट मी? तो यहाँ पर कौन कहती है? ये अर्थ कह रही है, पृथ्वी कह रही है हमसे कि बच्चों क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मी, कि तुम जो है मेरे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित हो। कम, आओ, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी माई स्टोरी, मेरी कहानी। यहाँ पर जो अर्थ कहती है कि बच्चों तुम मेरे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, तो आइए मैं जो है अब तुम्हें अपने बारे में स्टोरी बताती हूँ। इट मीन्स अपने बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर अर्थ कहना शुरू करती है अबाउट 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो। लगभग 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स एगो यानी कि इतने वर्ष पहले आई वॉज लाइक अ मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर। मैं हॉट एयर यानी कि गर्म हवा के घूमते हुए बॉल के तरह थी। आई श्रैंक इन अ मेल्टिंग लैंड मास। अब क्या होता है? मैं श्रैंक कहते हैं सिकुड़ने को। मैं सिकुड़ गई एक मेल्टिंग पिघलते हुए, मैं एक पिघलते हुए भूभाग में सिकुड़ गई। बट माई फर्दर कूलिंग आई बिकेम हार्ड एंड सॉलिड। लेकिन आगे धीरे धीरे ठंडी होकर मैं कठोर और ठोस हो गई। अ थिक लेयर वॉज फॉर्म्ड ऑन मी, और मेरे ऊपर एक बहुत मोटी परत जम गई। एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस वर क्रिएटेड ऑन दैट थिक लेयर, और उसी मोटी परत पर यानी कि मेरे ऊपर कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप एंड ओशियंस महासागर, और मेरे ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बने। देन चिल्ड्रन, बच्चों, 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन वर्षों पहले ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टूगेदर, जितने जो अब कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वे सभी एक जगह जुड़े हुए थे। एंड अ जर्मन साइंटिस्ट नेम दिस लैंड मास एज पेंजेया, और एक जर्मन वैज्ञानिक ने इसका नाम, इस भूभाग का नाम पेंजेया रख दिया। अ वास्ट ओशियन दैट सराउंडेड द अर्थ वॉज नोन एज पैंथलासा। एक वास्ट यानी कि एक विशाल महासागर जो कि इस भूभाग के चारों तरफ था, यानी कि जो पृथ्वी थी उसके चारों तरफ था, उसे पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक बातें। अब यहाँ पर अर्थ कहती है कि मैं तुम्हें अब कुछ रोचक बातें बताती हूँ अपने बारे में। अप्रोक्सीमेट 180 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया स्टार्टेड मूविंग। अब क्या होता है? लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया जो है धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है। एंड ब्रोकन इनटू द पीसेस, और उसके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज स्टक्ड बिटवीन अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर 18 मिलियन ईयर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एशिया एंड कोलाइडेड। अब क्या होता है? इंडिया का वो पार्ट जो कि अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में धंसा हुआ था, वो क्या होता है? 18 मिलियन वर्ष पहले धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और कोलाइडेड और टकरा जाता है। इन दैट कोलाइजन, अब उस टकराव में द लैंड मास ऑफ एशिया स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। उस टकराव में जो एशिया का भूभाग था वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसीलिए इन दिस वे, इस तरीके से, सम ऑफ माई पार्ट्स बिकेम हिमालय माउंटेन, और मेरा कुछ भाग इस तरीके से हिमालय पर्वत बन गया। एट दैट टाइम सम मूवमेंट्स वर ऑल्सो इन प्रोसेस। अब उसी समय पर कुछ और मूवमेंट्स हो रहे थे, वो भी प्रोसेस में थे। साउथ अमेरिका वॉज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड वेस्ट। साउथ अमेरिका आगे की तरफ, वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। विच वॉज फॉर अवे फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से दूर था। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ फार अवे फ्रॉम अंटार्कटिका। अब ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से दूर नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। ड्यू टू दिस कमोशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टुक प्लेस बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब इसी हलचल के कारण नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच में क्या दरार पड़ गई। अब आगे क्या होता है? यूरेशिया क्या है? यूरोप एंड एशिया एज अ कंबाइंड कॉन्टिनेंट। यूरोप और एशिया जो है एक कंबाइंड कॉन्टिनेंट यानी कि संयुक्त महाद्वीप है, जिसे यूरेशिया कहा गया है।
दीज कॉन्टिनेंट्स गॉट सेपरेटेड, ये कॉन्टिनेंट्स जो है अलग अलग हो गए, एंड फॉर्म्ड वास्ट ह्यूज अटलांटिक ओशियन, और जिससे एक विशाल अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। इट मीन्स विशाल अटलांटिक ओशियन बना। दीज कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग स्लोली, ये कॉन्टिनेंट्स अभी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, खिसक रहे हैं। दिस प्रोसेस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द पिक्चर गिवन बिलो, इस प्रोसेस को नीचे दी गई पिक्चर्स के थ्रू बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो पैंथलासा और पेंजेइया कैसे थे, उनका क्या स्वरूप था। डिफरेंट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म होने की यानी कि वो कैसे कैसे बने उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है, ये सभी कॉन्टिनेंट्स सबसे पहले जॉइंट थे, एक जगह थे, तो इसे कहा गया क्या, पेंजेइया। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये है पैंथलासा ओशियन कहा गया जिसे। उसके बाद सेकंड स्टेज में इसके टुकड़े होने शुरू हो गए, यहाँ देख सकते हैं इसके कुछ टुकड़े हो गए। थर्ड स्टेज में इसके टुकड़े हुए, जिससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद इसके फिर से कुछ और टुकड़े हो गए, तो इससे कौन कौन से फाइनली कॉन्टिनेंट्स बने, तो इससे यूरेशिया, सेकंड नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये जो है कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो पहले जो है पृथ्वी कैसी थी और आज इसका जो फॉर्मेशन है, इसका स्वरूप है, वो इस तरीके से है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से जो स्टेजेस हैं, फॉर्मेशन है कॉन्टिनेंट्स के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.